तो आप सभी का इस बेहतरीन कार्यक्रम में स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा एक गर्म जलवायु में पाया जाने वाला पौधा है जो दिखता तो कैक्टस जैसे है, लेकिन ये लीली प्रजाति का होता है। भारत में इसे कोई ग्वारपट, मुशब्बर, केतकी के नाम से जानता है। एलोवेरा अपने आप में अद्भुत चीज है। 400 प्रजातियां होने के बावजूद इसमें केवल 4-5 वैरायटी ऐसी है जो मेडिसिनल उपयोग के लिए होती है, जिसमें जो सबसे बेहतरीन प्रजाति है उसका नाम है एलो बारबाडेंसिस मिलर। इस प्रजाति को जब 3-4 साल तक प्राकृतिक रूप से उगने दिया जाता है, तब जाके इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी आती है। और इस एलोवेरा को जब हम यूज करते हैं तो हमारी होल बॉडी के लिए बहुत बढ़िया होता है। अगर हम फॉरएवर के एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा में 99.7% इनर एलो लीफ का जेल है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और अगर हमारी स्किन की बात करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन है। और ये विटामिन सी से युक्त होता है, जिसकी वजह से हमारे गट्स के लिए बहुत बढ़िया होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया होता है, हमारे होल बॉडी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसी प्रकार दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है एलोवेरी नेक्टर। एलोवेरी नेक्टर की बात करें तो इसमें एलोवेरा तो वही पीला वाला है, बाकी क्या है इसमें अगर हम देखें तो विटामिन सी है। इसके अलावा देखें तो क्रैनबेरी है और एप्पल का जूस है, जो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया है, स्किन डिजीज के लिए बहुत बढ़िया है, यूट्रस के लिए बहुत बढ़िया है। मेल फीमेल दोनों की यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को अच्छा करने में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये अपने आप में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, आपके खाए गए विटामिन मिनरल्स पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो अपना एलो पीचे। इसमें अगर हम बात करें तो 84.3% प्योर एलोवेरा एलो वाला ही है। साथ ही इसमें विटामिन सी है और पीचेज है, पेड़ पे पके हुए आड़ू का रस है, जो विटामिन ए का बहुत बड़ा स्रोत होता है। ये हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन के हेल्थ को बहुत बढ़िया करता है। साथ ही साथ आई साइट्स के लिए बहुत अच्छा है, मेमोरी को शार्प करने में बड़ा मदद करता है। और अगर न्यूरो की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही बढ़िया, हमारे ग्रोइंग स्टेज के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज एलो मैंगो। इसमें भी एलोवेरा है और मैंगो फ्लेवर है, जो हम एक बेहतरीन टेस्ट है। अभी तो मान लिया आम का सीजन चल रहा है तो आप मैंगो का स्वाद ले पा रहे हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जिसमें भारत में मैंगो नहीं मिलता, तो उस समय आप उस आम का आनंद इस एलो मैंगो के द्वारा ले सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो हमारी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया है, अल्सर की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है, और न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में बड़ा मदद करता है। अब आते हैं आज के हम बेहतरीन टॉपिक पे। टॉपिक क्या है हमारा? ज्वाइंट। आज हम एक एक सेगमेंट की बात करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे ज्वाइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। घुटने का दर्द इतना भयानक होता है कि उसका बयान करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उस घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छे सप्लीमेंट अपने पास है। ऑल्दो वी आर नॉट सेलिंग मेडिसिन, फॉरएवर इज नॉट हॉस्पिटल, एंड वी आर नॉट डॉक्टर, बट वी आर प्रोवाइडिंग सम नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स। वो नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स होते क्या हैं, इनसे हमारे शरीर को क्या फायदा मिलता है, उसके लिए हमको थोड़ा सा एनाटॉमी पे जानना पड़ेगा। जैसे अगर हम हड्डी की बात करें तो हड्डी क्या होती है? दो हड्डियों का मिलन होता है, दैट्स कॉल्ड जॉइंट। एक हड्डी कटोरे नुमा होती है और एक हड्डी गोल होती है। गोल वाली हड्डी उस कटोरे नुमा हड्डी में मूव करती है। सहायता क्या करता है? उसमें एक साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब ये साइनोवियल फ्लूइड होता है तो मूवमेंट बड़े आराम से होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। और जब ये साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है तो क्या होता है, हड्डियों में यानी ज्वाइंट में कट कट की आवाज आती है। आप देखें तो आप अपनी स्किन पे यहाँ हथेली पे कट करेंगे तो भी ब्लड होगा, यहाँ बैक साइड में कट करेंगे तो भी ब्लीडिंग आएगी। इसका मतलब हमारे होल बॉडी में नसों का जाल बिछा हुआ है। और ये नसें क्या करती हैं? ब्लड को इधर से उधर ले जाने का काम करती, फैलाने का काम करती है। अगर हम अपने शरीर में देखें तो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर नसें हैं, सबको जोड़ दें तो बारीक हैं, कुछ वैसी हैं, कुछ ऐसी हैं, तो 1 लाख किलोमीटर होंगे। अब इसमें ब्लड दौड़ता है। अब हम ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट में क्या होता है कि जब ये मूवमेंट बढ़िया होता है तब तक हमारे शरीर को कोई दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही दर्द होता है तो हम फटाक से एक डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, केमिस्ट से बात करते हैं, भैया मेरे घुटने में दर्द है, कोई दवाई दे दो। तो वो दर्द की दवाई दे देता है, लाइक डाइक्लोफेनिक सोडियम, पैरासीटामोल, या ऐसे कोई बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं, पैरासीटामोल। वो क्या करता है, जैसे हम खाते हैं 20 मिनट 25 मिनट बाद हमको दर्द से एकदम निजात मिल जाता है।
बट क्या वास्तव में दर्द से निजात मिलता है या हमें फौरी तौर पे आराम मिलता है? अगर हम देखें तो ये दर्द से निजात नहीं देता है, इसका नाम है दवाई। हम अपनी भोजपुरी भाषा में बात करें तो इसको दवाई बोलते हैं, मतलब चीजों को दबा देना, दैट्स कॉल्ड दवाई। ये दवाई है, और ये दवाई जैसे ही हम खाते हैं तो मान लिया हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है। जैसे मान लिया हमको यहाँ खुजली हो रही है तो ऑटोमेटिक हमारा हमारा दिमाग जाए ना जाए वहां हाथ हमारा चला जाए, खुजाने लगेगा। यहाँ खुजली हो रही है तो खुजाने लगेगा। यानी ये एक नर्वस सिस्टम का काम है, जो तंत्रिका तंत्र है उस संदेश को पा करके वहां काम करती है। ऐसे ही वो तंत्रिका तंत्र है जो हमारे ज्वाइंट में अगर दर्द हो रहा है तो वहां दर्द का अनुभूति होता है। जैसे ही हम वो दवाई खा लेते हैं तो जो संदेशा हमारे घुटने से हमारे ब्रेन को जा रहा था वो संदेशा कट हो गया। जैसे मान लिया कि अभी नया जमाना है, आपके ट्रांसफार्मर में लाइट आ रही है बट आपके घर में लाइट नहीं आ रही, आपके मीटर में लाइट आ रही है, लेकिन आपने अगर गलती से बिजली का बिल नहीं भरा है तो क्या हुआ, लाइट कट गई। मीटर में लाइट है बट आपके घर में लाइट नहीं। इसका मतलब क्या है, वहां से कटिंग हो गई। ऐसे ही जब आप दवाई खा लेते हैं तो दर्द दब जाता है, यानी जो दवाई का संदेशा जा रहा था ब्रेन को वो कनेक्शन कट गया। दर्द तो हो रहा है, कुछ समय दवाई खाना बंद कर देंगे तो फिर दर्द हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे वो दवाई हमारे तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब कर दी, नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर दी, जिससे हमें दर्द का एहसास नहीं हो रहा। अब इसका परमानेंट इलाज क्या करें? परमानेंट इलाज हमारे खान पान में। हमें एक तो खान पान को दुरुस्त करना होगा, दूसरा कुछ नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने होंगे। ये दवाइयां नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं। जैसे एक प्रोडक्ट है फ्रीडम, अब इसके कॉम्बिनेशन को देखें तो इसमें एलोवेरा है 87%, ग्लूकोसामाइन है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, एमएसएम है, और नेचुरल विटामिन सी है, ऑरेंज फ्लेवर है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसमें सबसे आवश्यक चीज क्या है, दैट इज ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन क्या होता है, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद न्यूट्रिशन। अमूमन जब हम इसको कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, बाजार में बहुत से लोग हमारे बीच बैठे होंगे जो कभी कहते हैं कि मैंने तो कैप्सूल इसका लिया है। तो जब बाजार में हम कैप्सूल लेके आते हैं तो हम खाते तो हैं, लेकिन बॉडी हमारी एब्जॉर्ब प्रॉपरली नहीं कर पाती है, वो बॉडी में गया और ड्रेन हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में ग्लूकोसामाइन खा तो लिया तसल्ली के लिए, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिला। फॉरएवर क्या है, कॉम्बिनेशन बनाने की एक अद्भुत फैक्ट्री है। यहाँ पे ढेर सारे कॉम्बिनेशन आपको ऐसे मिलेंगे जो दुनिया में बहुत सी कंपनियों के पास है ही नहीं। तो उसमें एक है ग्लूकोसामाइन एलोवेरा का कॉम्बिनेशन। एलोवेरा में अगर आप बढ़िया ट्रेनिंग पीछे किसी की अटेंड की हो तो उसमें बताया जाता है लिग्निन और सैपोनिन नाम के दो बेसिक मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। लिग्निन डीप पेनिट्रेट का काम करता है और सैपोनिन एक वानस्पतिक कटर का काम करता है। जब उसमें ग्लूकोसामाइन को मिला दिया गया तो हुआ क्या कि ग्लूकोसामाइन लिग्निन के साथ मिल करके हमारे उस पॉइंट पे जाता है जहां पे पर्टिकुलरली हमको दर्द हो रहा है। चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल दर्द हो, या कोई भी ज्वाइंट पेन हो, वहां पे जा करके उस दर्द को समाप्त करने का काम करता है। तो ये फ्रीडम एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जिसको अगर हम ज्वाइंट पेन में, अर्थराइटिस में लेते हैं तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसको आप 50 ml सुबह, 50 ml शाम को लें, खाली पेट, 1 घंटे बाद हल्का गुनगुना पानी पी लें तो बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में क्या जरूरत है, तुरंत हमको आराम मिले ऐसा भी हम चाहते हैं, तो आपके पास हीट लोशन है, सूदिंग मसाज लोशन है, और एलो एमएसएम जेल है। ये दोनों को मिलाइए हथेली पे या कहीं पे, और उसको जहां पे दर्द हो रहा है वहां हल्का सा लगा करके और कपड़े से ढक दीजिए। तो ये आपको तुरंत दर्द से निजात दे देता है, आराम मिल जाता है। साथ में एक प्रोडक्ट है दैट इज आर्कटिक सी। आर्कटिक सी की बात करें तो आर्कटिक सी का बेसिकली क्या काम है, आर्कटिक सी यथा नाम वथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही काम है। आर्कटिक समुद्र में 8-9 फीट बर्फ के नीचे टूना, सालमन, कैलमरी मछलियां पाई जाती हैं, और इसके हार्मोन में ओमेगा 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैतून के तेल में ओमेगा 9 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी दोनों हमारा यूनिक कॉम्बिनेशन है और पेटेंट है। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होने की वजह से हमारा इसका जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा यूनिक है, पेटेंट है। इस कॉम्बिनेशन के अनुसार दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। तो इस आर्कटिक सी को अगर हम एक सुबह एक शाम को लेते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा, हमारी आर्टरीज के भीतर जो बाध्यताएं हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जमा है, जो हमारी नसें दबी हैं, उनको खोल देता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, आएगा जाएगा ब्लड, तो पर्टिकुलरली वहां का दर्द खत्म होगा। अब जाएगा कैसे, ये जो आपके फ्रीडम में ग्लूकोसामाइन मिला हुआ है, लिग्निन ले जाकर के ब्लड में पहुंचाया। अब जब ब्लड साफ हो गया, नसें साफ हो गई, तो ये ब्लड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गया जिससे वहां का दर्द समाप्त होने का कारण बनाई। तो आर्कटिक सी बहुत ही आवश्यक है, इसको एक एक गोली सुबह शाम लें। ज्वाइंट के लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, साथ ही साथ ये हमारे हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है।
जैसा मैंने शुरू में मीटिंग शुरू करने के पहले बातचीत करी कि आज 13 साल की बालिका को, 22 साल के नौजवान को, 45 साल के हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर का भी हार्ट अटैक हो रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे बैड ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल। और भी बहुत से कारण हैं, जिसमें एक मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर हम आर्कटिक सी को लेते रहते हैं तो ये हमारे ब्लड से बैड कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करके बाहर कर देता है, और हमारी आर्टरी साफ हो जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। और जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो आपका हार्ट पंप बढ़िया से कर सकता है। इसके अलावा क्या है? एक्टिव एचए। एक्टिव एचए की बात करें तो ये भी फारेकर है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये हाई एलेरोनिक एसिड है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ हमारे ज्वाइंट्स को मजबूत बनने में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। और इसको अगर 2 कैप्सूल सुबह एक साथ खा लें, या एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को लेते हैं, तो ये हमारे ज्वाइंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है, मैं थोड़ा सा इस पर बृहद चर्चा करने वाला हूं आज, कि अमूमन हम लोग जब प्रोडक्ट को लेते हैं तो कुछ मिनरल्स की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को। अब ये मिनरल्स जब हमारी बॉडी को नहीं मिलता है तो हमें प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे मान लिया कैल्शियम। ये कैल्शियम अगर हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी का जो हड्डी है, जो मेन हमारा बोन है, वो हड्डी में क्षरण होने लगता है और हमें दर्द का अनुभूति होता है। इसके अलावा कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम एक बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो रही है तो इससे क्या क्या दुर्गुण हमारे शरीर में आ सकते हैं, आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इसका। जब कभी भी आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे कभी आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे आंख अपने आप ऊपर नीचे होने लगती है, कभी कभी यहाँ पे मसल्स अपने आप को हिलने लगती हैं, या आपके बॉडी में पेन हो रहा, दर्द हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, इसका बेसिक कारण क्या है? कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो रही है। यानी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से आपकी मसल्स की प्रॉब्लम हो रही है। कभी आप देखे होंगे कि पैरों में क्रम्पन होता है, यानी पैर की मसल्स चढ़ जाती हैं, ऐसा ऐसा बोला जाता है। तो इसका मतलब है क्या? कि आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो रही है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ऐसी ऐंठन जैसी हो रही है। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आने लगती है। इसका मतलब क्या? चिड़चिड़ापन होने लगता है लोगों को, चिंता हो जाती है, घबराहट होने लगता है, या नींद की प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग कहते हैं 30+ होने के बाद नींद नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? हमारी बॉडी में सेरोटीन नाम का जो हार्मोन है वो सिक्रेट नहीं हो रहा है, वो विटामिन सी से होगा। और दूसरा कारण होता है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी, जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। अब क्या होता है? तीसरा कारण क्या होता है? दिल से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, छोटा सा मिनरल मैग्नीशियम की कमी से। अब देखें, अगर ये क्या है? ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स का मतलब होता है ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन बिना इनके आपके शरीर में कोई चीज आपने खाया तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। यानी आपकी बॉडी में जैसे सब्जी में नमक की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में इन मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। तो दिल से जुड़ी समस्याओं में क्या होता है? दिल का धड़कना अनियमित हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो गई तो भूख नहीं लगेगा। जब भूख नहीं लगेगा तो क्या होगा? आप भोजन सही से नहीं ले पाएंगे। भोजन सही से नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? मिचली आएगी, उल्टी आएगी, कब्जियत की परेशानी होगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी। अब सोच रहे हैं आप कि एक छोटे से मैग्नीशियम के डिफिशियंसी से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जोड़ों में भी दर्द होने लगता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ उठाया। मैग्नीशियम की डिफिशियंसी से जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, बार बार आपका माइग्रेन का होना, या बार बार दर्द होना, या बार बार आधे सर में दर्द होना, ये लक्षण है मैग्नीशियम की डिफिशियंसी। हाथ पैर में क्या क्या होता है? कभी कभी शून्यपन होता है। जैसे आपकी उंगली है, आप एकदम फिट है, लेकिन पता चला यहाँ पे शून्यपन होने लगा। इसका मतलब हाथ या पैर की उंगलियों में अगर झुंझुनाहट हो रही है या शून्यपन हो रहा है तो इट मीन्स आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी है। अब मैग्नीशियम को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? मैग्नीशियम की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। जैसे पालक है, मेथी है, बादाम, काजू, मूंगफली खा सकते हैं, साबुत अनाज ले सकते हैं आप। लेकिन अगर आप वास्तव में इसकी डिफिशियंसी को दूर कर सकते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट है, दैट इज नेचर मिल। नेचर मिल में और क्या है? विटामिन D3 है। विटामिन D3 की अगर हम बात करें तो विटामिन D3 की डिफिशियंसी से क्या होता है? विटामिन D3 की डिफिशियंसी से, इसको कोलेक अल्सर बोलते हैं, हड्डियों में
दांतों में, मांसपेशियों में, इम्यून सिस्टम को मजबूती बनाए रखने में इसका बड़ा अच्छा रोल होता है। लेकिन अगर विटामिन डी3 की डिफिशियंसी हो गई तो क्या हो गया, दांत देर से निकलेंगे या कमजोर होंगे, रिकेट्स की प्रॉब्लम होगी, यानी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, हड्डियां मुड़ जाएंगी, विकसित नहीं हो पाएंगी, विकास धीमी गति से होगा, बार बार इंसान बीमार पड़ेगा। और क्या होगा, मसल्स में जो आपकी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में क्या होगा, दर्द होगा, ऐंठन होगा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, आपको बार बार थकान लगेगा, नींद लगेगी, कमजोरी लगेगा, ठीक है, बाल झड़ जाएंगे, दांत कमजोर होंगे, जबड़े कमजोर हो जाएंगे, घुटनों में और कमर में अकड़न पकड़ लेंगे। अब आप विटामिन डी3 की ये डिफिशियंसी जान के क्या होगा, दूसरा क्या होगा कि विटामिन डी3 की कमी से आप कुछ भी खाएंगे आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। सबसे बड़ी विडंबना है विटामिन डी3। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी3 कम हो गया, आवश्यकता से ज्यादा कम हो गया, तो आप कुछ भी खा लें, बिलीव करिए, आप अमृत भी पी लें तो आपके शरीर में लगने वाला नहीं है। इसका कारण है कि विटामिन डी3 आपके शरीर में कम हो गया। अब जब विटामिन डी3 कम हो गया तो कहां से लिया जा सकता है इसको? पहला, सूर्योदय। जब भी आपको वहां सूर्योदय हो रहा है, समयानुसार सूर्योदय घटता बढ़ता है, अभी जैसे 5, 20, 15 पे निकल जा रहे हैं सूर्य, तो उस समय जो लालिमा लिए हुए सूर्य है उस पे आप गीले बदन अगर सूर्य में, सूर्य की रोशनी में पीठ की, सूर्य की तरफ पीठ करके बैठे, तो रीढ़ की हड्डी आपका विटामिन डी3 एब्जॉर्ब करेगी। ये 15 से 20 मिनट अगर आप पर डे बैठते हैं तो ये नेचुरल स्रोत है जहां से आपको विटामिन डी3 मिलेगा। और अंडे की जर्दी में विटामिन डी3 मिलेगा, फैटी मछली में भी आपको विटामिन डी3 मिलेगा, दूध और दही में भी मिलेगा। लेकिन सबसे और सिंपल आसान तरीका है जो फ्री में मिल रहा है, बस उसके लिए एक कष्ट करना होगा, सुबह सूर्यास्त, सूर्योदय के पहले उठना होगा, यानी सूर्य को जगाना होगा। अगर ये काम कर लिया, 20 मिनट आपने गीले बदन और नंगे बदन आप सूर्य की रोशनी में सूर्य की तरफ पीट करके बैठे, तो विटामिन डी3 की डिफिशियंसी दूर होगी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपके पास एक प्रोडक्ट है, दैट इज नेचर मिल्क। सारी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट है, नेचर मिल्क। इसको आप ले लेते हैं तो विटामिन डी3 की आपकी डिफिशियंसी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप देखें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, आयरन की डिफिशियंसी से क्या होगा, आपकी आंखों के अंदर ऐसे करेंगे तो अंदर लालिमा नहीं सफेदी दिखेगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो आयरन की डिफिशियंसी आएगी तो आपको थकान लगेगी, कमजोरी लगेगी, चलने का मन नहीं करेगा, बहुत सी प्रॉब्लम होगी। तो उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए पत्तेदार सब्जियां, पालक खाएं, या आपके पास नेचर मिन है ये खाएं। इसके बाद क्या हो गया, अब हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। अब जो चौथा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है दैट इज जिंक। जिंक की बात करें तो जिंक की डिफिशियंसी से आपके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। कहीं घाव हो गया तो घाव जल्दी सूखेगा नहीं, सर्दी जुकाम हो गया तो जल्दी खत्म नहीं होगा, बार बार सर्दी जुकाम होगा, जैसे ही मौसम चेंज होगा आपके शरीर में सर्दी जुकाम होने लगेगा, यानी इम्यूनिटी कम होने लगेगी। तो ऐसी दशा में आपको जिंक अगर चाहिए, तो जिंक जब आपकी बॉडी में होगा तो प्रॉपर विटामिन मिनरल एब्जॉर्ब होंगे, तो जिंक आपको इस नेचर में मिल जाएगा। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो गया, डिफिशियंसी से महंगा हो जाता है ना। और आज हम नमक खा रहे हैं जो XYZ ब्रांड का, उसमें आयोडीन तो है लेकिन वो आयोडीन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। तो ऐसी दशा में उस आयोडीन की डिफिशियंसी को आप पूरा कर सकते हैं नेचर मिल से। तो आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, ये सारे तत्वों को अगर एक जगह लेना है तो या तो बार बार बहुत जगह घूमिए, या दूसरा है स्रोत नेचर मिल। नेचर मिल में ये सारे तत्व अवेलेबल हैं। अब ये सारे तत्व अवेलेबल है तो क्या हो गया, अगर आपके घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, इम्यूनिटी खराब है, बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है, बार बार आपको बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, मसल्स आपस में क्रैंक हो रही हैं, तो ऐसी सारी सिचुएशन को दूर करने के लिए एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज नेचर मिल्क। इसको 2 गोली सुबह, 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को अगर आप लेते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है, दूध से लेते हैं तो रिजल्ट और बढ़ जाता है। अब आप देखें तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। जब हमारे घर में महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उस दौरान भी इन मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो हम बाजार से आयरन और ये सब खरीद के ले आते हैं, कभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन आप करके देखिएगा। आयरन के ग्रेन्यूल्स आते हैं, उसको व्हाइट पेपर पे उस कैप्सूल को खोलिए और उसके सारे ग्रेन्यूल्स को कागज पे गिरा लीजिए, और उसके थोड़े ऊपर से मैग्नेट ले जाएंगे तो उसमें जो ब्लैक ब्लैक हिस्सा है जो आयरन का ग्रेन्यूल्स है वो उस चुंबक में चिपक जाएगा, दैट इज एलिमेंटल आयरन। इसमें भी आयरन है। इस पे आप पीस करके कूट करके रख दीजिए, इस पे चुंबक रख दीजिए, ये टैबलेट फॉर्म में, ये उसमें चिपकेगा नहीं। तो आप
इस नेचरमिन को प्रचुर मात्रा में यूज करिए, हर इंसान की जरूरत है इसकी। जो इंसान स्वस्थ है उसे भी चाहिए, क्योंकि बॉडी में मिनरल सबके आज 99.99% लोगों की बॉडी में इन मिनरल्स की कमी होती है, जिसकी वजह से बहुत सी समस्याएं होती है। तो नेचरमिन को 180 गोली है, इसलिए एक महीने का है, 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को लेना होता है। अब अगर हम बात करें तो हनी, अगला प्रोडक्ट जो हमारा है वो हनी। हनी का मतलब क्या होगा? मधु, शहद। फॉरेवर कंपनी का नाम है, बी मधुमक्खी है, हनी यानी फॉरेवर के द्वारा पाली गई मधुमक्खियों का शहद आपके सामने प्रस्तुत है। बाजार में आप देखेंगे तो लिखा हुआ XYZ कंपनी का हनी। कंपनी शहद नहीं बनाती दोस्तों, शहद कौन बनाता है? मधुमक्खी बनाती है। बट जितने भी ब्रांड बाजार में अवेलेबल होंगे उसमें किसी पे भी आपको नहीं लिखा होगा XYZ बी हनी। केवल और केवल फॉरेवर एक ऐसी कंपनी है जिसने लिखने की हिम्मत करी, फॉरेवर बी हनी। इट मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग 100% नेचुरल स्वीट हनी। स्पेन की ऊंची पहाड़ियों पे जब पहाड़ियां तकरीबन 3000 प्रकार के औषधीय फूलों से लदी होती हैं, उस दौरान हम मधुमक्खी पालन करते हैं और वहां मधुमक्खियों को पाल करके उससे नेचुरल शहद लाते हैं। ये नेचुरल शहद क्या हुआ कि ये नेचुरल शहद आपके हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होता है। कैसे बढ़िया होता है? क्योंकि जब वहां हम प्राकृतिक रूप से उगे हुए फूलों के बीच में मधुमक्खियों का पालन करते हैं, तो उस मधुमक्खी के छत्ते में 3 तरह की मक्खियां मिलती हैं, एक सैनिक, एक नर्स और एक रानी। आप देखें कि खान पान, जो अभी हमने नेचरमिन की बात करी, खान पान से हमारे शरीर पे कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस सैनिक मक्खी की बात करें तो ये 6 सप्ताह जिंदा रहती है, क्योंकि ये खाने पे ध्यान कम देती है। इसका काम होता है फूलों पे बैठ करके उसके रस को चूस करके ले आना और उस रस को अपने छत्ते में इकट्ठा करना। इतना काम होता है सैनिक मक्खी का। तो ये ध्यान खाने पे कम देती है, काम पे ज्यादा देती है, इसीलिए 6 हफ्ते में इसकी डेथ हो जाती है। एक होती है नर्स, यानी नर्स बी का काम क्या होता है? ये उनके द्वारा लाए गए रस को अपने पंखों की गर्माहट से पकाती हैं। तो ये जब वो भंडारी की तरह काम करती है, थोड़ा बहुत चख भी लेती है, कैसा हुआ अभी शहद, रस कैसा बना, स्वाद कैसा हुआ इसका। तो उस दौरान इनकी उम्र 6 सप्ताह से बढ़ करके 6 महीने हो जाती है। और उसी शहद से निकलता है एक रॉयल जेली, दूधिया पदार्थ होता है जिसको रॉयल जेली कहते हैं। ये रानी मक्खी का भोजन होता है, तीसरी वाली। और ये रानी मक्खी पर डे ये रॉयल जेली खाती है और पर डे 3000 अंडे देती है। इस 3000 अंडे से क्या हुआ कि जो सैनिक मक्खियां जल्दी मर जा रही हैं, उस कॉलोनी में सैनिक मक्खियों का उत्पादन होता रहता है, जिससे वहां सैनिक मक्खियों की कमी नहीं होने पाती। अब आपने देखा, सैनिक खाने पे ध्यान कम देती है, जल्दी मर जाती है। नर्स खाने पे थोड़ा ध्यान देती है, उम्र बढ़ जाती है। और रानी खाने पे और उत्पादन पे ध्यान देती है, इसलिए इसकी उम्र 6 साल होती है। अब ये शहद जो है ना, ये प्योर वेजिटेरियन है। रिच मात्रा में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस होता है, सारे मिनरल्स होते हैं। और जीवित एंजाइम प्रचुर मात्रा में शहद में पाए जाते हैं। इस शहद को आप न्यू बॉर्न बेबी को खिला सकते हैं। अभी मेरे वहां मेरी भैया को बिटिया पैदा हुई, 1.5 महीने की हो गई, और हम लोग डे 1 से इस फॉरएवर बी हनी को दे रहे हैं। इसके पहले मेरी बीच वाले भाई की वाइफ को भी बच्चे पैदा हुए, वो लगभग 8-9 साल की हो गई। वो भी डे 1 से इस शहद को खाई। माँ को दूध नहीं होता था तो हम लोगों ने पीचेज भी दिया डे 1 से, और आज वो फिट है, स्वस्थ है। मेरी टीम में आज की डेट में हम देखें तो 1 महीने 1.5 महीने से लेकर के 3-3.5 साल के तकरीबन 106 बच्चे हो चुके हैं। और ये सारे हमारे इस शहद का उपयोग करते हैं। इट मीन्स ये शहद प्योर है, किसी भी बच्चे को दिया जा सकता है, किसी भी बड़े को दिया जा सकता है। अगर हम वजन को नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसको गुनगुने पानी और नींबू के साथ सेवन करें तो वजन को कम करेगा। और अगर इसी को दूध के साथ लेते हैं तो ये हमारे वजन को बढ़ाने का काम करता है। शहद को हम अपनी आंखों में भी लगा सकते हैं, काजल की तरह। अगर आंखों में ईचिंग है तो ऐसा खत्म हो जाता है। शहद को फर्स्ट एड की तरह यूज किया सकता है। फर्स्ट शहद को एलोवेरा के साथ मिक्स करके फेस वॉश करके आप इसको फेस पैक बना करके यूज कर सकते हैं। 21 से 28 दिन में आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। तो शहद के बहुत से उपयोग हैं, इस शहद को आप यूज कर सकते हैं। आर्कटिक सी के बारे में हम लोगों ने पीछे बात कर लिया कि ये हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, हार्ट के हेल्थ को मेंटेन करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, आई विजन को बढ़ाता है,
और साथ ही साथ पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और हमारे जोड़ों में जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, उस इन्फ्लामेशन को कम करता है। प्रेगनेंसी में इसका बड़ा अच्छा योगदान है। साथ ही साथ सर्वाइकल या माइग्रेन पेन में इसका बड़ा अच्छा योगदान होता है। हमारी मेमोरी को शार्प करने का मदद करता है और बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, उनकी मेमोरी को स्ट्रांग करता है। एक सुबह एक शाम को लेना होता है, जरूर लें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गार्लिक थाइम। गार्लिक थाइम की बात करें तो ये हमारे ब्लड का एक कह सकते हैं थिकनर है, यानी हमारे ब्लड को पतला करने का काम करता है। गार्लिक बोले तो लहसुन, थाइम बोले तो अजवाइन। ये दोनों एक बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है, बहुत सी कंपनियां बनाती हैं, कोई गार्लिक बनाता है कोई थाइम बनाता है, बट कॉम्बिनेशन फॉरएवर बनाती है, दैट इज गार्लिक थाइम। ये हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है, पतला करता है, साथ में साथ हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का काम करता है। कॉमन कफ कोल्ड में बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। ये लंग्स के लिए बड़ा अच्छा है, यानी इसको अगर हम लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में यूज करते हैं, लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, थ्रोट की प्रॉब्लम हो गई, तो उसमें बड़ा अच्छा रिजल्ट है। मैं एक आपकी टेस्टिमनी बताना चाहूंगा। मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी मदर को थ्रोट कैंसर हो गया। मतलब कंडीशन ये हो गई कि वो पानी तक भी घोंट नहीं पाती थी, घोंटने मतलब चम्मच से पानी पिलाना पड़ता था, दर्द होता था गले में इतना। तो उन्होंने मेरे सजेशन बोला, तो मैंने 2-3 प्रोडक्ट रिकमेंड किया, तो बोले सर वो प्रोडक्ट कोई खा ही नहीं पा रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पानी नहीं घोट पा रही है तो क्या बताऊं। मैंने कहा कोई बात नहीं, गार्लिक थाइम को पंचर करिए, उसका ऊपर का खोल निकालिए, अंदर से जो गाढ़ा लिक्विड है उसको निकालिए चम्मच में, और पानी हल्का सा मिला करके पिला दिए। वो ये काम करना शुरू किए और मुझे लगता है 2 से 3 दिन गार्लिक थाइम को 2-2 कैप्सूल सुबह दोपहर शाम दिया, और थोड़ा थोड़ा एलोवेरा जो पी पाई वो दिया। 3 दिन के बाद वो महिला पानी मांग करके ऐसे उठाया उन्होंने, और पानी एक आधा गिलास पिया। जो महिला खा नहीं पी नहीं पाती, जो खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, 5 दिन बाद वो रोटी का ऊपर का छिलका, 2 रोटी का छिलका ऊपर वाला और दाल खाने लगी, और धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम ये सॉल्व होने लगी। जब वो खाने लगी तो फिर उसमें आर्टिक्सी भी दे दिया, गार्लिक भी दे दिया, एलोवेरा जेल भी दे दिया, इस तरह से करके प्रोडक्ट दिया, और आज वो पूरी तरह से फिट है। तो गार्लिक थाइम बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये बस एक सजेशन दिया जाता है कि गार्लिक थाइम को तब बंद कर देना है 1 हफ्ता पहले, अगर किसी का ऑपरेशन होने वाला है तो, क्योंकि ब्लड को इतना पतला कर देता है कि ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है। तो उस सिचुएशन में बंद कर देना है गार्लिक थाइम को, अदरवाइज गार्लिक थाइम आराम से दीजिए। बढ़ती उम्र का ये एक टॉनिक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा ब्लड गाढ़ा होने लगता है। उस कंडीशन में गार्लिक थाइम का बड़ा अच्छा रोल होता है। इसको एक सुबह एक दोपहर एक शाम को देते हैं। ये हम लोगों ने नेचर में इन पे बृहद चर्चा की। इसे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मान करके यूज करना चाहिए। ये हमारी बॉडी का एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट है, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की नीड है। तो इसे अगर किसी को महिलाओं में बेसिकली हर महिला को आप उसे नेक्टर दें, जेल दें, पीचेस दें, उसके साथ नेचर मिन जरूर ऐड करें, क्योंकि फीमेल्स में मिनरल्स की कमी बहुत ज्यादा होती है, और 80% की प्रॉब्लम की जड़ होती है मिनरल। तो हमें अपनी महिलाओं को नेचर मीन जरूर देना चाहिए, 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम संडे को या बाकी टाइम हॉलीडे मना लेते हैं, लेकिन हमारे घर की महिलाएं किसी दिन भी हॉलीडे नहीं मनाती हैं, बल्कि जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन उनका वर्कलोड और बढ़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम अपनी पत्नी से, हमारे घर की महिलाओं से वास्तव में दिल से प्यार करते हैं, तो आप इस नेचर मीन को देने से कभी भी इनकार नहीं कर सकते। हर महिला की नीड है। कुछ प्रकृति ने ऐसी उनकी बॉडी को बना रखा है कि कुछ मिनरल्स ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में नेचर मिन उन्हें जरूर दीजिए, एलोवेरा जेल दीजिए, नेक्टर दीजिए, साथ में नेचर मिन को जरूर ऐड करिए। सी प्लस एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी खराब हो जाता है, फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जॉइंट्स पेन होता है। नाखून के लिए बड़ा अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो बॉडी में हमारे सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा ये त्वचा, लेकिन त्वचा का हम देखभाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी दशा में अगर आप विटामिन सी लेते हैं, तो विटामिन सी आंवले से लिया हुआ सी है, और नींबू और संतरे के छिलके से लिया हुआ हिस्पैरिडीन है, जो हमारे दर्द निवारक का काम करता है। तो सी प्लस को एक सुबह एक दोपहर एक शाम को ले, बहुत ही डिलीशियस है। आप बहुत आनंद के साथ इसको चूस सकते हैं, और जैसे जैसे आप चूसेंगे तो आपकी बॉडी में जाएगा, और ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, ड्रेन भी हो जाता है। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उतना बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, एक्सेस को बाहर कर देता है। तो इसलिए बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी
हमें पर डे आवश्यकता है, ये अब्जॉर्ब नहीं होता है। विटामिन D3 हमने बोला सूर्य के प्रकाश से मिलना चाहिए, तो लेगा शरीर, एब्जॉर्ब कर लेगा, आज जितना रिक्वायरमेंट है कंज्यूम करेगा, बाकी हमारी हड्डियों में पड़ा रहेगा, लेकिन विटामिन सी नहीं पड़ा रहता, इसलिए हमको रोज लेने की आवश्यकता है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एलर्जी के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, शुगर में बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, हमारी आर्टरीज को लचीला बनाए रखने में मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। तो ये इम्यूनिटी के लिए है, एक सुबह एक शाम को लेना चाहिए। कहा जाता है कि हमारे भोजन में 7 से 15% ग्रीन चीजों का समावेश होना चाहिए, फल फूल का समावेश होना चाहिए, लेकिन शायद हमारा डाइट ऐसा नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसी कमी आ रही है तो हमें मैदान के ग्रीन चीजों का सेवन करना चाहिए, दैट इज फील्ड्स ऑफ ग्रीन। इसमें क्या है, अल्फा अल्फा एक होता है उसका है, साथ में गेहूं जौ की बारीक पत्तियों का पाउडर है, कैनी पेपर है, और साथ ही साथ हनी से बाइंड करके इस टैबलेट को बनाया गया है। ये क्या करता है, एक तो अल्सरेटिव कंडीशन को समाप्त करने में मदद करता है, ठीक है, यूरिक एसिड के लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला है, एसिडिटी को कंट्रोल करता है, एनिमा, अल्सर या ट्यूमर की प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करता है, और डायबिटीज में बड़ा अच्छा रोल है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे फील्ड्स ग्रीन फील्ड्स हैं, तो जो हमारी पेट में जाए तो भोजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं और बॉडी से बाहर निकालने का भी काम प्रॉपरली कर देते हैं, जिससे हमारा शरीर बड़ा फिट रहता है। तो इसको एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को लेना होता है। शुगर को भी कंट्रोल करने का काम करता है, फाइबर का काम करता है, और हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसको पूरा करने का काम करता है। तो ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, वाइटोलाइज पुरुषों के लिए बहुत ही बढ़िया है। जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए ये प्रोडक्ट शानदार है। ये विटामिन होते हैं इसमें, मिनरल्स भी होते हैं, पंपकिन सीड होता है इसमें, और अगर हम देखें तो ये एक सुबह एक शाम को लेना होता है। इंटरनल हमारी बॉडी को स्ट्रांग करता है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम को समाप्त करने का काम करता है, और ये पुरुषों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, तो इसको जरूर लेना चाहिए। एक प्रोडक्ट बहुत ही खास है जिसका नाम है लाइसियम प्लस। लाइसियम प्लस की बात करें तो ये एक लाइसियम फ्रूट और लिक्योरिस रूट से बना है, ये लीवर के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। ऑल्दो अगर हम देखें तो अभी एलोपैथ में भी लीवर के लिए कोई शानदार प्रोडक्ट नहीं है। एक प्रोडक्ट आता है वो आयुर्वेद का है लिव 52, बट अमूमन लोग उसके बारे में जानते नहीं है, नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हम लाइसियम प्लस को बात करें तो ये स्पेशली लीवर को डिटॉक्स करने का काम करता है, साथ ही साथ ये हमारी किडनी को भी डिटॉक्स करता है, डायलिसिस में इसका बड़ा अच्छा रुझान मिलता है। और अगर हम देखें तो आई साइट्स को इंप्रूव करने में लाइसियम का बड़ा अच्छा योगदान है, शुगर को कंट्रोल करने में बड़ा अच्छा योगदान है, ट्यूमर में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा गया है लाइसियम प्लस का। ऑल्दो इसका स्वाद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप चूज करके लेते हैं तो बेनिफिट और बढ़ जाता है। अगर आप स्वाद से थोड़ा सा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं तो आप इसको एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को पानी से ले सकते हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। तो लीवर की अगर कोई प्रॉब्लम है, आप उस लीवर समस्या को समाप्त करने में इस लाइसियम प्लस का योगदान ले सकते हो। विजन की बात करें तो आज हमारे आंखों से समस्याएं बढ़ रही हैं, कारण क्या है? आज हम और आप बैठ करके कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, लैपटॉप पे बात कर रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, यानी हमारे मोबाइल का उपयोग बढ़ गया है। पहले से कोरोना काल से मोबाइल का उपयोग बढ़ गया है, तो ऐसी दशा में हमारे आंखों को बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हमारे आंखों की जो ये लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे एक लिक्विड होता है जिसकी वजह से हमारी पलकें झपकती हैं, वो लिक्विड सूख जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, रात के अंधेरे में मम्मी पापा सो गए, लाइट बंद किया और अंधेरे में मोबाइल को देख रहे हैं, इससे आंखों की रोशनी पे बड़ा फर्क पड़ रहा है, आंखों में सूखापन आ रहा है, यानी इरिटेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप एलो एक्टिवेटर अपने पास रखिए, एक एक बूंद आंखों में सुबह दोपहर शाम जरूर डालिए, ताकि ये लिक्विडिटी बनी रहे। दूसरा, आई विजन आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। ये मॉडर्न लाइफ, जो आज हमारी लाइफ स्टाइल खराब हो चुकी है, जहां हम हरी पत्तियों को शायद ही देख पाते हैं, हरियाली शायद ही देख पाते हैं, ऐसी सिचुएशन में अपनी आंखों की रोशनी को बरकरार रखने में आई विजन का बड़ा अच्छा रोल है। जिसको एक एक सुबह शाम ले तो बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलता है। जो करते हैं अपनी आंखों से प्यार, उसे आई विजन से कैसे हो सकता है इनकार। और अगला प्रोडक्ट है अल्ट्रा, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा। ये एक सोया प्रोटीन है जिसमें विटामिन D, C, B6, B12, कॉपर, जिंक और सिलेनियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, हमारी बॉडी की मसल्स को बनाने में प्रोटीन का बड़ा अच्छा योगदान होता है।
तो ये जो लाइट अल्ट्रा है, इसको आप वजन को बढ़ाने के लिए अगर लेते हैं तो दूध में घोल करके पी सकते हैं, वजन को घटाने के लिए लेते हैं तो गुनगुने पानी में ले सकते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया और ये मस्त प्रोटीन है, इसको आप यूज कर सकते हैं। आरजी प्लस की बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है आपके शरीर का, आपके हार्ट का, आपके आर्टरीज का। तो ये जब हमारी बॉडी में जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है और ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को मजबूत करता है, हमारी आर्टरीज को फुलाने का काम करता है। बहुत से जापान में, जर्मनी में जो फुटबॉलर हैं वो हमारे इस आरजी प्लस का सेवन करते हैं। तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ज्वाइंट की प्रॉब्लम होती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उस सिचुएशन में इस आरजी प्लस को यूज कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप एलोवेरा जेल आरजी दे सकते हैं, शानदार रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से आपका एक और खास प्रोडक्ट की मैं बात करूंगा, दैट इज ब्राइट टूथ जेल। अगर हम देखें तो हमारे दांत मजबूत होने चाहिए। ये किससे पता चलेगा? उस व्यक्ति से पता चलेगा जिसका मनपसंद चना है लेकिन उसके पास दांत नहीं। अब वो चना खाना तो चाहता है लेकिन उसके पास दांत नहीं, तो फोड़ेगा कैसे? तो अगर हम अपने दांतों का ख्याल रखेंगे तो दांत हमारे हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। तो उसके लिए आपके अपने दांतों को फ्रेश रखने के लिए, अपने मुंह को बढ़िया रखने के लिए एलोवेरा, प्रोपोलिस और मिंट फ्लेवर का ये कॉम्बिनेशन है जो हमारे सामने है, ब्राइट टूथ जेल। तो अगर इस ब्राइट टूथ जेल का सेवन करते हैं, थोड़ा सा लिया मटर के दाने बड़ा, उंगली से दांत पे मसूड़े मसाज कर दिया और 2 मिनट छोड़ दिया, फिर ब्रश से साफ कर दिया, तो आपके दांत मोतियों के जैसे चमकेंगे, जैसे हमने बचपन में ऐड देखा। तो वो पता नहीं क्या, कभी चारकोल था, कभी नमक था, कभी क्या था, कभी क्या था, हर 10 साल बाद चेंज हो रहा है। ये 1978 से यही बना है, यही कॉम्बिनेशन है और यही चल रहा है, और जो यूज कर रहे हैं वो अपने दांतों को मोती की तरह चमका रहे हैं। तो अगर आपको भी अपने दांतों से है प्यार, तो आप फॉरएवर के ब्राइट टूथ जेल से कैसे कर सकते हैं इनकार। इसको जरूर यूज करिए, यूज करिए, स्वास्थ्य को बढ़िया रखिए, अपने हेल्थ को बढ़िया रखिए। और जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, हेल्थ बढ़िया होगा, तो आप पैसे तो भरपूर कमाएंगे।